सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम डे 5 में सक्सेसफुली पहुंच गए हैं एंड टाइम हो रहा है एग्जैक्टली अभी 5 बज रहा है गाइस। हम 4:30 उठ के 5 बजे तक नीचे आ गए, तो सीधा हम लोग आज योगा की तरफ चलते हैं। 5:15 से योगा होती है, तो आज योगा करेंगे। तो हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 5 बजे पहुँचने में, पर अभी मंदिर पे कोई आया नहीं है। कोई बात नहीं। मैं ये यहाँ रख देती हूँ, जब लोग आएंगे तो वापस आ जाएंगे। इतनी सोसाइटी का एक राउंड लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग डे 5 पे सक्सेसफुली आ गए हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी हवा चल रही है। ओके, सबसे अच्छी बात, मैंने कल माइक ऑर्डर कर दिया है, तो ये जो आवाज़ आपको आ रही है अभी, इससे बस 1 या 2 दिन आपको बेयर करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा माइक। यहाँ पर चिड़िया की और मोर की बहुत आवाज़ें आ रही है, वीडियो में कैप्चर हो पा रही है पता नहीं, पर काफ़ी आवाज़ें आ रही है। पीछे मोर भी बोल रही थी। आज तो चिड़ियाओं को क्या हो गया, इतना शोर मचा रही है। सो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 दिन लगातार मैंने कर लिए। दोनों तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ नया इनिशिएट किया है, करना चाहिए, और नेगेटिव भी मिलते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू है ना। तो वही बात है, नेगेटिव भी कि कुछ नहीं, 1-2 हफ्ते का शौक है, फिर उतर जाएगा, देखते हैं कितने दिन करेगी, यही वो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो I'm open to all comments, but I'm very sure in my mind that I have to do this, and I have that confidence in me that no matter what, I will be able to complete this challenge. So thank you so much guys for your support and wishes. They are really very helpful. Like एक boost मिलता है ये सब देख के, so keep supporting like this. Please follow my channel and like my videos only if you like the content, okay? If you don't like it, if you can't relate to the content, then there's no need to subscribe, of course, but I'm trying my level best to deliver a good content every day. So if you find my videos engaging, do subscribe and share with your friends if possible, only the loved ones, ठीक है? चलो, आंटी आ गई हैं, अंकल भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग अंकल, सॉरी मैं कल नहीं आई थी। हाँ,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापविनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहें और हमें सत्य के मार्ग पर चलने के प्रेरित करते रहें। ओ तुझसे बनकर तुझ में एक दिन मिट जाऊंगी, तेरी प्रीत में अपनी हर धड़कन बिसराऊंगी। तुझसे बनकर तुझ में एक दिन मिट जाऊंगी, तेरी प्रीत में अपनी हर धड़कन बिसराऊंगी। बस एक झलक पाके जग ये तर जाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। मैं तो नाम तेरे ही हो जाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके, रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके। जग त्याग भी जाए मुझको, बस तुम मुझको अपनाना। तुझको मैं कैसे रिझाऊं, खुद अपने भेद बताना। जग त्याग भी जाए मुझको, बस तुम मुझको अपनाना। तुझको मैं कैसे रिझाऊं, खुद अपने भेद बताना। तेरे एक इशारे पे सब कुछ तज जाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। मैं तो नाम तेरे ही हो जाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके, रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके। मैं प्रेम दीवानी तेरी, मेरे सखा भी तुम बन जाना। जब कष्ट सताए मुझको, मुझे अपने संग बिठाना। मैं प्रेम दीवानी तेरी, मेरे सखा भी तुम बन जाना। जब कष्ट सताए मुझको, मुझे अपने संग बिठाना। तो मेरा है बस मैं सबको बतलाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। मैं तो नाम तेरे ही हो जाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके, रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके। रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके, रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके। तुझसे बनकर तुझ में एक दिन मिट जाऊंगी, तेरी प्रीत में अपनी हर धड़कन बिसराऊंगी। तुझसे बनकर तुझ में एक दिन मिट जाऊंगी, तेरी प्रीत में अपनी हर धड़कन बिसराऊंगी। बस एक झलक पाके जग ये तर जाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी, कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। मैं तो नाम
त्याग भी जाए मुझको, बस तुम मुझको अपनाना। तुझको मैं कैसे रिझाऊं, खुद अपने भेद बताना। जग त्याग भी जाए मुझको, बस तुम मुझको अपनाना। तुझको मैं कैसे रिझाऊं, खुद अपने भेद बताना। तेरे एक इशारे पे सब कुछ तज जाऊंगी। कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। मैं तो नाम तेरे ही हो जाऊंगी। कान्हा तेरी दीवानी कहलाऊंगी। रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके। रोम रोम खिले नाम से जिसके प्रेम करे जो कान्हा उसके। मैं प्रेम दीवानी तेरी, मेरे सखा भी तुम बन जाना। जब कष्ट सताए मुझको, मुझे अपने संग बिठाना। मैं प्रेम दीवानी तेरी, मेरे सखा भी तुम बन जाना। जब कष्ट सताए मुझको, मुझे अपने संग बिठाना। सन्तूर्यामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अंकल पूछ रहे हैं कल आएगी कि नहीं। इसमें पूछो, क्या पूछ रहे हो आप, बताओ। आप पूछ रहे थे ना कल आएगी। हाँ। कल आएगी नहीं आएगी? आऊंगी। आएगी। नंबर 1 जो एक दिन आता है अगले दिन नहीं आता फिर यहाँ पर। अच्छा, क्यों ऐसे? तो आप यदि हार्ड एक्सरसाइज कराते हो, भाग जाएंगे लोग। ब्रेक भी नहीं देते अंकल बीच में। वो आज के दिन नहीं है, कल मिलेगा। हाँ, कल ज्यादा ब्रेक मिलता है, कल पूरा ब्रेक मिलेगा। अच्छा, हर एक्सरसाइज में ब्रेक। चलो। आंटी ने मेरी बहुत हेल्प की, सारी एक्सरसाइज उन्होंने मुझे बताई योगा के कोर्स। हाँ, आज सूक्ष्म क्रियाएं। कल योगा कराएंगे, कल ब्रेक लेंगे। कल ब्रेक मिलेगा, कल आना। आपका जॉइंट जो है अच्छा। इससे अफेक्ट होता है। ये आंटी सबकी हेल्प देती है। हाँ हाँ, ये मेरे साइड में थी ना, एकदम सही था। तो आपको कितना टाइम हो गया करते मेरे हुए? को 5 years हो गए। अच्छा, कैसे इंस्पिरेशन आई आपको? बस मैं पार्क में देखती थी जब मैं उधर रहती थी, मंगल पांडे नगर के सब लोग कर रहे हैं योगा, तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी करना चाहिए योगा। मैं वॉक करती थी, अच्छा। तो एक दिन उन लोगों ने खुद ही कॉल करा कि आप वॉक कर रहे हो, आ जाओ हमारे साथ योगा करो। हाँ। मैं योगा करने गई, बस मुझे बहुत अच्छा लगा योगा करना। तब से मैं कंटिन्यू योगा करती एक भी दिन मिस नहीं? हूँ। नहीं, एक भी बिल्कुल ही। अगर कहीं जाना है या कुछ बीमार है तब। क्या आपको चेंजेस फील होते हैं जब से आपने योगा स्टार्ट किया? योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है बहुत और और अच्छा तो लगता है। हाँ, सुबह सुबह और जल्दी उठने का भी एक बना रहता है। रूटीन है पूरा अपना, जल्दी उठना है, जाना है। तो आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हो कि आज छोड़ना नहीं है? मतलब लोग ये संडे को तो तो ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, ये अपने अंदर से ही है कि नहीं योगा तो जाना ही है, क्योंकि पूरे दिन इतनी गर्मी है, फिर पता नहीं बाहर निकलना हो या नहीं हो, ये मॉर्निंग तो मिस नहीं करनी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ही मोटिवेशन हमें भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, यंग बिल्कुल। जनरेशन के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? यंग जनरेशन के लिए ये है, यंग जनरेशन जिम की तरफ ज़्यादा दौड़ रही है। हाँ जिम भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी योगा से आती है ना, वो जिम और वॉक किसी से नहीं आती। हाँ, सही बात है। जिम वाला पार्ट है वो जिम में करो, जो यहाँ का बॉडी के लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी और उसके लिए है, वो योगा मतलब से ही मसल मिलेगा। ट्रेनिंग जो करनी है वो तो जिम में कर सकते हो आप, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और शरीर को हाँ स्वस्थ स्वस्थ रखने के लिए, हाँ। क्योंकि इसके अंदर सारी कल जो आसन होंगे जब आप देखोगे कि ये शुगर कंट्रोल करने के लिए, बीपी कंट्रोल करने के लिए सारे एक्सरसाइज हैं इसमें। सारी हमारी इंटरनल जितने भी और पार्ट्स हैं योगा उनकी मसाज हमारी होती है। मतलब संस्कृति का पार्ट है। जिम वेस्टर्नाइजेशन बिल्कुल, उसमें जिम में बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसी हैं वो आपको कहेंगे कि जिससे तुम हाँ जिम करने को लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जिम करो, तुम प्रोटीन पियो, हाँ। एग्स खाओ, ये तुम्हें उस चीज़ की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं ये लोग। Exactly. और वो प्रोटीन हार्मफुल ही है एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ हाँ, नेचुरल नहीं है ना, Natural ऊपर है। से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। पता नहीं वो रियल है क्या है, उसमें हाँ। सब क्या मिलाते हैं कुछ नहीं। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके। you so और much, थैंक यू, बेटी। आपने बहुत हेल्प की मेरी। चलो कल मिलते कल मिलते हैं। बाय। आपको बात करनी है?
हाँ, why not? और क्या? बताओ अच्छा मौका क्या कब मिलेगा? बताओ, आप कुछ बताओ, आपने कब से स्टार्ट किया? मैं तो शादी से पहले से ही करती हूँ, अच्छा। बिफोर आई वाज मैरिड करती थी, पर बीच बीच में छूट जाता है, जैसे 2-3 साल नहीं किया, ओके। बच्चे हुए तब नहीं किया, तो ऐसे मतलब कर शादी करके के टाइम से तो बहुत 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 साल से, पर बीच बीच में गैप देते रहे 3-4 साल का। अच्छा तो अच्छा। अब यहाँ पे आके मैंने देखा यहाँ पे ग्रुप में हो रहा है, तो फिर मैंने भी ज्वाइन किया, अच्छा लगा बहुत, और सब बहुत हेल्पफुल भी रहे और बहुत अच्छी तरह से सबने करवाया। तो यहाँ पर करते हुए कितना टाइम हो गया? यहाँ पे करते हुए साल 1.5 साल हो गया साल है ना? डेढ़। हाँ, अच्छा। आधा साल 1.5 साल। तो जब आई थी मतलब हाँ। पौने 3 साल हो गए, मैंने नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा, वाह, और सही है। नीचे ही था ना। ये एक्चुअली ना जो करता है- इंटरनल ऑर्गन्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, उससे फिटनेस ज्यादा बनी रहती है। अच्छा, जो जिम है ना वो आपकी आउटसाइड वाली बॉडी को सही। ज्यादा देखता है, बेशेप है, दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, पर इंटरनल ऑर्गन से फिटनेस ज्यादा बनी रहती है। तो मतलब मैंने सुना है 21 दिन कोई चीज़ करने से वो बिगाड़ में आ जाती है, तो ऐसा योगा के साथ भी है? बिल्कुल बिल्कुल 40 डेज से तो असर भी हो जाता है। अच्छा, 40 डेज। चलो देखते हैं, फिर मैं 40 हाँ, डेज तक आती हूँ। कंटिन्यू ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आगे हो गया। सो गाइस, 7 बज चुके हैं, आरती हो रही है मंदिर में, एंड आज का दिन बहुत अच्छा रहा। योगा में बहुत मज़ा आया। मैंने पूछा उन लोगों से कि मुझे इसके बाद सूर्य नमस्कार करना चाहिए क्या, तो उन्होंने बोला ज़रूरत नहीं है सूर्य नमस्कार की। आज सूक्ष्म क्रियाएं कराई थी, मतलब जॉइंट की एक्सरसाइजेस, तो उसमें बीच में ब्रेक नहीं होता, तो काफ़ी हो गया है आज के लिए। तो आज नहीं करेंगे हम सूर्य नमस्कार। मैं आपको लेके चलती हूँ, सूर्योदय हो गया है, तो सूर्योदय देखने चलते हैं। मैं राधा तेरी धुन में कृष्णा से खो गई, मैं राधा तेरी धुन में कृष्णा से खो गई, बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई, बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई, तुझे ख्वाब में पकड़े हम तो दुनिया मेरी सूर्योदय हो गया है, डे 5 गाइस। तो आंटी आपका क्या टाइमिंग है नीचे आने का? 6:30 बेटा 7 अच्छा, के आसपास आते हैं। 6:30 7। अंकल तो सुबह आ जाते 4 बजे। 4 बजे अंकल हाँ, तो अंकल कहते 4 बजे का फिक्स है। वो बोलते मेरे से सूरज निकलने पे घूमना नहीं होता। हाँ, मेरे से भी नहीं हो रहा। हम्म। मैंने योगा की ना शर्मा अंकल के साथ वहाँ पर। अच्छा मंदिर में। हाँ, मंदिर में। अच्छा, तो सूर्योदय मिस हो गया फिर, क्योंकि वो 5:15 से आज लंबी भी चली थोड़ा। अच्छा अच्छा हाँ, तो इसकी वजह से आप कल वहाँ पर नहीं थे, मैं वहाँ पर इधर आज से चलो। अभी जाऊंगी। अच्छा। मैं कल मेरे वैक्सीन लगी हाँ, बेटा। वो लोग बोल, अच्छा कौन सी वैक्सीन? मेरे 24 महीने की जो बच्चों के नहीं लगती, क्या नाम है उसका, नाम नहीं पता मुझे, अच्छा। क्योंकि मेरा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से सब जीरो हो रखा हाँ है। आंटी, बहुत अच्छा, आप अपनी स्टोरी बताओ चलो खुद। कहाँ से आप बिल्कुल कौन सी हालत से जी के आए हो आप वापस, आपकी विल पावर कितनी ज़्यादा है वो बताओ। आंटी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था। हाँ बेटा, मेरा और- बोन मैरो हुआ था हाँ। 2 साल पहले। हाँ जी। 20 मई को। हाँ जी। तो अभी चल फिर रही हूँ तुम्हारे सामने। हाँ, तो कैसे फेस से गुजरे, आपको हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत दी मुझे मेरे हस्बैंड ने अच्छा। और मेरे बेटा बेटी ने। अच्छा। क्योंकि मैं तो बहुत डरपोक थी। अच्छा। मैं तो एक इंजेक्शन से भी डरती थी। ओके। तो जब मेरे को बोन मैरो के लिए कीमो तो लगी थोड़ा, हाँ। तो थोड़ा चलने फिरने लगी। हाँ। तो हमने अंकल से कहा हाँ। कि हम तो नहीं कराएंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अच्छा। फिर अंकल बोले नहीं देखो, हाँ। ये तो बहुत कड़वा सच है, हाँ। जो दुनिया में आया वो जाएगा। जी। और अगर हमने तुम्हारा इलाज, फाइनल इलाज यही है, अगर नहीं कराया तो फिर मुझे पछतावा रहेगा। जी। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया अच्छा। कि ये तो कराएंगे ही, अब तू मजबूत हो जा किसी भी तरह। हाँ, फिर मैं इतनी मजबूत होगी, तो किस चीज़ का सहारा लिया आपने? मैंने मजबूत होने के लिए हाँ। यही सहारा लिया, सबसे बड़ा भगवान। हाँ। उसके बाद इन्होंने मुझे हिम्मत दी, बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। हाँ। फिर मैंने कोई भी मेरे ऊपर सुई कट स्टिच जो भी लगे, मैंने कहीं भी सी नहीं किया। हाँ। मैं इतनी मजबूत बन गई। हाँ, फिर पर मुझे डर तो था। डर तो सबको ही होता है, मरने का डर तो सबको ही होता है। और कितने चांस, मतलब कितने % चांस बताए थे सक्सेसफुल होगा डॉक्टर ने 50-50 50-50। हाँ बोला था कि 50-50 चांस है, इलाज कराओगे तो भी हाँ। और नहीं कराओगे तो भी। अच्छा, तो इसलिए मेरे को डर लगा। हाँ। तो फिर अंकल और बेटा बोला नहीं, फाइनल इलाज हम कराएंगे, ठीक। क्योंकि मैं तो व्हील चेयर पे थी। हाँ, तो आपको क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी जो बोन मैरो कराना पड़ा? मुझे बेटा पहले कह रहे थे कि घुटने खराब है। अच्छा। घुटने आपके खराब हो रहे। हर डॉक्टर, हाँ। मैं मेरठ में रही, जम्मू में रही, फैजाबाद में रही, अंकल भी आर्मी से रिटायर्ड आर्मी है। से रिटायर है। तो- मेरे हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार बालिया। जी।
तो इन्होंने हमें सब बोलते, मैं अंडमान निकोबार गई, वहाँ भी एक डॉक्टर मिला, वो भी बोलता नहीं है आपके तो घुटने खराब है। यहाँ मेरठ में भी सब डॉक्टर, रुड़की में एक हमारा हेमोपैथिक है, उसने भी बोला कि आपके घुटने खराब है। फिर मैं कोटा गई अपने भतीजे की शादी में, अच्छा। वहाँ एक मिला, उसने भी बोला आंटी आपके घुटने खराब है और मैं आपको 5 दिन में सीढ़ी चढ़ा दूंगा, अच्छा। आप ऑपरेशन करा लो जयपुर में, अच्छा। और आपके पैनल में आता है आर्मी के। अच्छा। मैंने बोला नहीं भाई अभी ऐसी हालत नहीं हुई, मैं नहीं कराती। हाँ। फिर मैं हैदराबाद गई। हाँ, कितने साल पहले की बात है ये? ये मुझे 9 साल से प्रॉब्लम थी, 9-10 साल से अच्छा, पैरों में, अच्छा। क्योंकि मैं जो 18 साल से रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। मेरी L4 L5 हाँ, स्लिप है। स्लिप हो गई थी। हाँ, अच्छा। उसकी वजह से भी वो भी मुझे रुड़की में डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन कराओ, अच्छा। मगर अंकल बोले नहीं। बोलते ना कि कमर का थोड़ा भी बरीक बरीक बाल जैसी नसें होती हाँ, हैं। नर्वस सिस्टम का बहुत मुश्किल हाँ, होता है। बोले ठीक हो गया तो Risky। ठीक हो गया, हाँ। नहीं तो सारी जिंदगी बेड पे ही रहना पड़ेगा। जी। तो मेरी बेटी भी जवान हो रही थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी जब तक। जी। तो फिर हमने नहीं कराया। ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम, मैं वहाँ गई इसमें हैदराबाद में, हाँ। तो मेरा बेटा बोला मम्मी मुझे आर्मी में विश्वास नहीं, यहाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। हाँ। तो हॉस्पिटल का नाम मुझे याद है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो बेटा बहू वहाँ आप ले थक तो नहीं गए। रहे हो? नहीं नहीं, बेटा बहू वहाँ ले गए। हाँ। वहाँ उन्होंने सब टेस्ट वेस्ट करे, उन्होंने भी ये बोला कि घुटने खराब है। फिर बोला आंटी पर अभी ऐसी नौबत नहीं है कि आपको घुटने चढ़वाने पड़े, हाँ, हाँ। जब ऐसी नौबत आएगी तो आपकी चाल भी बदली हो जाएगी। फिर बेटा मेरे ज़्यादा हिप्स में दर्द रहने लगा, कमर में दर्द नहीं था, अच्छा। घुटनों में और हिप्स में। फिर अंकल एक दिन बोले जा सब दिखाया, बोले चलो तुम्हें ग्लोबल ले चलता हूँ। अच्छा। ग्लोबल में है डॉक्टर सैलिंदर, उसके पास इमरजेंसी में ऑपरेशन कर रहा था। उन्होंने बोला कि लेके आओ मैडम को। हाँ। गए हम, तो उसने टेबल के ऊपर टेबल के ऊपर मेरा पैर रखे और घुटने की ये जो होती है पकड़ी, हाँ। और पैर को ऐसे ऐसे कराए। हाँ। वो बोलते कर्नल साहब मैडम को नहीं है घुटनों में दिक्कत, हाँ। मैडम को है रीढ़ की हड्डी में, अच्छा। और मैडम का MRI कराओ। हाँ। MRI में मुझे डर लगता था। हाँ, क्योंकि वो मशीन में जाना पड़ता था। ये लगता था सांस घुट जाएगा। हाँ। पर वही बात है, इंसान मरता क्या नहीं करता। हाँ। मैंने बोला चलो गए, मेरा हो गया MRI। जो हमारा कैंट में डॉक्टर है MH में मेजर था, वो बोला कि साहब मुझे तो मैं तो ऑपरेशन कर नहीं सकता मैडम का। हाँ। मैडम की रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी गांठें हैं, हाँ। और एक गांठ 13 mm की है। अच्छा। हाँ, हाँ। और मैं इतनी बड़ी उसका ऑपरेशन नहीं करता। ऐसे जी, मैं रिफर कर देता हूँ KMC में। ठीक है। KMC में इन्होंने सब मेरे टेस्ट करे। मेरा बेटा आया हुआ था हैदराबाद से, मेरे हस्बैंड लेके गए, सब टेस्ट हुए, मगर वो हाँ, जा रहे हो। रुको रुको, अरे उन्हें दिख नहीं रहा, बोलूँ मैं? रुको। आंटी। हाँ। क्या बता रही थी? KMC में सारे टेस्ट किए। सारे टेस्ट हुए। हाँ। कैंसर का भी टेस्ट हुआ। अच्छा। उसमें कुछ नहीं है। अच्छा। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया हाँ। कि मैडम को कैंसर है। अच्छा। मगर मेरा बेटा मेरे हस्बैंड बोले कि हमें तसल्ली नहीं है। फिर हम MH में गई कैंट में, हाँ। डॉक्टर को बोले हमें दिल्ली रिफर कर दो। अच्छा। क्योंकि रिफर करके ही जा सकते हैं, नहीं तो दिल्ली RR में नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा मेरे सकते। दादाजी का भी ऑपरेशन हुआ था वहाँ। हाँ। हाँ, रेफर ही करना पड़ता है। हाँ। फिर हम वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर ने भी देखी रिपोर्ट और कराई उसने, हाँ। और कराई तो उसमें भी कुछ नहीं आया। अच्छा। फिर डॉक्टर बोला कि 6 महीने बाद करा देना। हाँ। मेरा बेटा बोला कि जो 6 महीने बाद होगा वो अभी करा लो। हाँ। बोले बहुत महंगे टेस्ट है। अच्छा। मुझे कोई बात नहीं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। तो वहाँ मैं मेरठ भी नहीं आई, क्योंकि मेरे को दर्द रहता था ज़्यादा। हाँ। बेटा बोला मम्मी यही पेमेंट पे करा लेते हैं। हाँ। हमने वहाँ टेस्ट कराई, बायोप्सी कराई, इसमें भी नहीं आया बायोप्सी में। फिर वहाँ से ब्लड लिया। अच्छा। तो मुझे ब्लड में आया। अच्छा। हाँ, मतलब रीढ़ की हड्डी में से। हाँ। अच्छा। ब्लड लिया जहाँ से वो कर रहा था, हड्डी वो करके बायोप्सी, उसमें से फिर उसमें आया बेटा। उसमें आने के बाद डॉक्टर ने बोला 15 दिन में रिपोर्ट आएगी, पेशेंट को मत लाना। ठीक है। मेरा लड़का बहू और हस्बैंड गए, तो डॉक्टर ने बोला हाँ मल्टीपल माइलोमा है अच्छा। और इसका ये इलाज होगा, अच्छा। इतने कीमो लगेगी, हाँ। और लास्ट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा। मर्जी आपकी है, यहाँ करा लो। प्राइवेट में कहते हो दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, मैं वहाँ रिफर कर दूँगा। हाँ। तो मैंने बोला नहीं, मेरे हस्बैंड बोले नहीं यहीं कराएंगे हम। तो बेटा मेरे को 16 कीमो लगी। 16 कीमो कराई आपने? हाँ, 1 वीक में होती थी। अच्छा। उस समय मेरे बाल नहीं निकले, हाँ। हल्के हो गए थे थोड़ा। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ पे वेटिंग होती है फौज में। अच्छा। तो 3 महीने लगे। मेरी जनवरी में कीमो होगी थी, तो मेरा जनवरी लास्ट में बोन मैरो होना था, मगर वो वेटिंग की वजह से नहीं हो पाया। मतलब जब पता चला ऐसे इतनी बड़ी बीमारी है, कैंसर है, तो कैसे मतलब आपने कैसे अपने आप को संभाला? क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी के नाम से लोग बिल्कुल टूट जाते मैं हैं। 1 महीना डिप्रेशन में चली गई थी, हाँ। मगर मैंने किसी को बताया नहीं। किसी को पता नहीं, लेकिन घर वालों को तो पता चला। घर वालों को भी हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं चिंता कर रही हूँ। अच्छा। बच्चे ये बोले मम्मी आज कल सब चीज़ों का इलाज है, हाँ। अगर यहाँ नहीं होगा तो अमेरिका ले जाएंगे। हाँ। हाँ। मेरे भाई रहते कोटा में, वो भी आ गए। अच्छा। वो कहने लगे टाटा मेमोरियल में ले जाएंगे। हाँ। हाँ। मैंने कहा हमारा RR टाटा मेमोरियल के बराबर है, मैं इलाज वहीं कराऊंगा। ठीक है। तो मैंने अच्छा डॉक्टर मिल गया। या तो जिनको नहीं पता, RR आर्मी का हॉस्पिटल है दिल्ली में, सबसे बड़ा इंडिया R&R, का। हाँ। तो उसमें हमारा आर्मी वालों का ही इलाज होता है। हाँ जी।
तो बस ये हुआ। तो फिर आपने वहाँ पर ही कराई कीमो? हाँ और मैंने यहाँ डॉक्टर ने बोला था मेरठ में करा लो, हाँ। मगर मेरे हस्बैंड को मेरठ का विश्वास नहीं था। हाँ, हाँ। और फिर पता गांव से सब आएंगे, मैं और डिप्रेशन में चली सही बात। जाऊंगी। तो मेरे बच्चों ने, मेरे भतीजे का फ्लैट था गुड़गांव में, हाँ, उसकी वाइफ का बच्चा हुआ था, वो कोटा जा रही थी 6 महीने की हाँ, छुट्टी तो थी। वहाँ पर रहने लगे। तो मैं मेरा बेटा वहाँ पर रहे हम दोनों। अच्छा तो और अंकल जब नौकरी करते थे। अच्छा तब खत्म हुई थी? नहीं, अच्छा तो कितना टाइम लग गया आपको ये कीमो, मतलब कितने महीने लगे? मुझे 6 महीने लगे। 6 महीने। हाँ, बोन मैरो वगैरह ये सब होते हैं, तो सब कुछ आराम से होगा? सब कुछ आ रहा। हमने कीमो भी मेरठ में ही करा। अच्छा। हाँ, मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं था। ये हफ्ते हफ्ते में लगती थी। उस समय मेरे बाल नहीं निकले थे, हल्के हुए थे। अच्छा। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ तो बहुत हार्ड कीमो डॉक्टर ने बता रखी थी कि उस समय हार्ड कीमो होगी। हाँ। उससे मेरे 10 दिन में ही पूरे बाल निकल गए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे अब बाल आ रहे आए। हैं, हाँ, हाँ। तो अब नहीं, आप अभी तो चोटी मेरे बनने लगती, मैं भी फैशन में रहेगी। अच्छा। राम राम बहन जी। हाँ। मैंने सोचा बीमारी तो हुई, बोए कट रख लेती हूँ हाँ मेरी फैशन। तरह अच्छा हाँ। लगता है। उसके बाद अब सोच रही हाँ। कि गोल रख लूं, गोल को भी मुझे मन करे। अच्छा। तो अब गोल रख रही हूँ, उसके बाद चोटी बनाऊंगी। जूड़ा बनाऊंगी, कहना बहन जी का। हाँ। ये मेरी स्टोरी है। हाँ तो कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी आंटी ने ऐसी मुश्किल काम में भी, मतलब टाइम में भी हार नहीं मानी। तो आपने भगवान का सहारा लिया था? हाँ, मैं मंदिर जो हमारा नया बना जिस दिन मैं गई थी, हाँ। मैंने पहले तो कटवाई थी 1100 रुपए की पर्ची। अच्छा। तो जब मैं गई मैंने बोला भगवान अगर मैं ठीक ठाक आ गई हाँ। तो मैं तेरे पे पैसे चढ़ाऊंगी। हाँ। मगर मुझे डर था, विश्वास नहीं था कि मैं आऊंगी। अच्छा। तो मैं 24-25 दिन में आई थी दिल्ली से। हाँ। 13 तारीख को गई थी और मैं 5 तारीख को आई थी, 5 दिन में। हाँ हाँ। तो जब मैं मेरठ वन के गेट में आई हाँ। तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई कि मैं अपने घर ठीक ठाक आ गई हूँ, अपने मेरठ वन में। जी। फिर मैंने 2 दिन के बाद थोड़ा सा हिम्मत की कि मैंने मंदिर को बताया हुआ, मंदिर में मैं विश्वास करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं करती पूजा पाठ, पर इतना है अपना हाथ जोड़ लेती हूँ, मंदिर चली जाती हूँ, घर में भी दिया लगा लेती हूँ, नवरात्रि कर लेती हूँ। अब हाँ, जब तो से इतना बीमार काफी हूँ, है। जब से तो नहीं हो पा रहा कुछ भी। अच्छा। तो फिर मैं 2 दिन के बाद हिम्मत नहीं कर मुझे नहीं कहते, बस अपना के डांस में फिर मैं बेटा, हाँ और क्या। फिर मैं अपने छोटा बेटा है मेरा देवर का लड़का, उसको लेके गई, चल मुझे मंदिर ले चल पकड़ के। हाँ। क्योंकि अंकल थोड़ा मंदिर में विश्वास कम रखते हैं। हाँ जी। वो साथ जाते हैं। वो तो जिस दिन मंदिर में भंडारा हुआ था, अमन हुआ था, उस दिन गई थी। हाँ। तो मैं इसे लेके गई, वहाँ मैंने हाथ जोड़े, गर्ग भाई साहब मिले शायद मुझे रास्ते में कि वहीं। हाँ। तो मैं अपना जो मैंने बोला हुआ था पैसे चढ़ा के आ रहा। फिर मैं धीरे धीरे, ये बहन जी भी, गर्ग बहन जी, मैं अपने गैराज में बैठी रहती थी, बोली भाभी जी चलो। इन्होंने भी मुझे बहुत मंदिर के लिए बहुत वो किया मेरा, और हमेशा मेरा हालचाल पूछा बहन जी ने और भाई साहब ने। हाँ। और मैं फिर मंदिर में जाने लगी। क्योंकि जवानी में तो बच्चे ही बांधते हैं। हाँ, ये। तो ये जो थी मंदिर जाने की, तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाते हो। हाँ तो अब आप रेगुलर जाते हो ना रोज? हाँ, मैं नहीं, रोज नहीं मैं जाती। जैसे जाते मैं हैं कभी कोई। जैसे अब बच्चे आ रहे थे तो नहीं जा पाई कीर्तन में उसमें, तो वैसे जाती हूँ रेगुलर। हाँ, हाँ। तो भगवान में आपकी आस्था है? हाँ, मेरी आस्था है भगवान में। मैं कहती हूँ भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, मगर इंसान का भी सहारा होता है। इंसान भी वो करता है ना, जब आपको बोलता है नहीं आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, उनका भी आशीर्वाद और वो रहता है। हाँ हाँ हाँ। बस यही मेरी वीडियो है बेटा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वहाँ पर सिम्बा है तो आपको सिम्बा से मिलाते हैं पूरा। सिम्बा हेलो हाय हेलो सिम्बा कैसे हो? हाँ मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है। क्या बोल रहे हैं सिम्बा? मैं 2 दिन से उसको ढूंढ रही हूँ, मुझे मिलता ही नहीं है। हाँ क्या हुआ? तो मस्ती कर रहा है। सही है। बाय बाय सिम्बा। नहीं जाना इसको।
गाइस हमने मंदिर में पूजा कर दी है और अब जल्दी से घर चलते हैं, दीपक जलाना है।